जब तक हम कथा रूपी अमृत का पान नहीं करते हैं तब तक हम दीर्घजीवी बन सकते हैं, लेकिन दिव्य जीवी नहीं बन सकते। हमारे जीवन का उद्देश्य दीर्घजीवी बनना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य दिव्य जीवी बनना। हमारे चैतन्य महाप्रभु केवल 45 साल जिए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक क्या नाम है? विवेकानंद का देखो, विवेकानंद को देखो, वो भी 45 साल तक जिए। ये लक्ष्य दीर्घजीवी होने का नहीं है। दीर्घजीवी बनकर के क्या करोगे? जीवन में बनना है, दिव्य जीवी बनो। कम समय में ज्यादा चीजें करके हमको जाना है, यहां सड़ के मरना थोड़ी है। खाट पे पड़े पड़े टट्टी पेशाब कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसी पे। क्या मिल जा रहा है? परिवार को भी घृणा हो जाती, घिन लगने लगता है। अरे छोड़ो यार, ये मर जाता तो ठीक ही था। ये दुर्गति है, ये सदगति नहीं है। दीर्घजीवी बनने में सदगति नहीं है, दिव्य जीवी बनने में सदगति है। और ये सदगति आपको प्राप्त होगी तब जब आप कथा रूपी अमृत का पान करेंगे। तब इसी कथा रूपी अमृत से यह संभव है, अन्यथा नहीं संभव। इसलिए पड़े रहो उसी के चरणों। जीना वही, मरना वही, चरणों के सिवा जाना ना कहीं। कहीं नहीं जाना है इसके चरणों को छोड़ करके। ये संकल्प लेकर के आपको दृढ़ संकल्प लेकर करना होगा, वहीं आपको अमृत का ये पान श्रवण करने को मिलेगा, पान करने को मिलेगा। इसलिए कम समय जीवन जीना है, ज्यादा समय नहीं जीना है। प्लान करिए, ठीक है ना? प्लान करना पड़ेगा। और नहीं तो हम बहुतों को देखे सरकार, गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, फार्चून की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। काहे के लिए? टाइम पास करने के लिए। बोले टाइम पास, गधा तुम्हारे पास टाइम है कहां? गवर्नमेंट रिटायर कर दी कि जाओ तुम भजन करो। गवर्नमेंट इसीलिए तो रिटायर करती, 60 साल को हो गए, जाओ भजन करो। अब अपना कल्याण करो, अब दूसरों का कल्याण के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन वो क्या काम किया? वहां से रिटायर होकर क्या के घर में परचून की दुकान खोल लिया। बहुतों से बात होती, पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले महाराज टाइम पास नहीं होता। क्या करेंगे? टाइम पास नहीं होता उनका। मरने के कगार पे लटके हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बता, टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए अभ्यास हमको बना करके रखना पड़ेगा कि जब हम रिटायर हों तो भजन चल जाए। हमें तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या करेगा आदमी। 50-60 लाख रुपया, करोड़ों रुपए लेकर के बैंक में डाल लेता है। अरे तुम चुप लगा के नाम जप करो, चुप लगा के कुटिया बना के, बस तुम्हें पैसे की कमी नहीं है, बेटवा बिटिया की शादी करना नहीं, कुछ नहीं, सब मामला फिट है। बस अब करना क्या है? भजन ही करना। 2 रोटी मतलब है, 2 रोटी से। हम तो कहते हैं नौकरानी रख लो, उसे बनाएगी खिलाएगी तुम्हें, और चुप लगा के भजन करो। कभी मन दुखी नहीं होगा, कभी मन दुखी नहीं होगा। इसलिए दिव्य जीवी बनने का प्रयास करिए, दीर्घ जीवी बनने का प्रयास नहीं करिए। और दिव्य जीवी वही होता है जो अपने आप में सीमित होता है। जो अपने में स्थिर हुआ वही दिव्य जीवी बन सकता है। जो अपने में स्थिर नहीं हुआ, जिसके अंदर स्थिरता नहीं आई, वो दिव्य जीवी नहीं बन सकता कभी। आपको अपने में स्थिर होना पड़ेगा। अपने में स्थिर का तात्पर्य यह है आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं रोज डेली हमको, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना, रोज डेली सोते समय अपने कल्याण का चिंतन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए कि क्या आज हम अपने कल्याण के लिए कुछ किए, थोड़ा सा भी। आप देखेंगे, आप निष्कर्ष निकाल के रखें, पड़ोसी के लिए हमने किया, समाज के लिए हमने किया, परिवार के लिए हमने किया, सबके लिए हमने किया, लेकिन आप अपने ऊपर आएंगे तो 0 बटा सन्नाटा मिलेगा, 0 मिलेगा। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने कल्याण के बारे में सोचिए। नहीं तो फिर वही होगा, अरे तो हके जाए बदे बांस के विमान बा, और काहे पर गुमान बाना। अरे गुमान बाना हो, गुमान बाना, तो हर देहिया माटी के मकान बा, और काहे पर गुमान बा। यही होगा, और इस बात से सब परिचित।
इससे कोई अनसुना या अनसुलझा नहीं है, सब लोग सुलझे हुए हैं, सब लोग सुलझे। तो वही बात, देवता कलश लेकर के अमृत का कलश जिसके चरणों में समर्पित हो जाए वो है भगवान के चरण। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान के चरणों की कथा, भगवान की लीला, भगवान की कथा, जहां पे देवता अमृत कलश लेकर के समर्पित होते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं नारद जी से मुलाकात होती है, किसकी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की। और वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जिनसे मुलाकात कहां होती है? वृंदावन में होती है। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य एकदम जीर्ण अवस्था में पड़े हैं, और गए थे किस लिए? सत्संग करने के लिए गए थे। भगवान कहते हैं दो चीजें हमको नहीं चाहिए, दो लोग हमको नहीं प्राप्त कर सकते, जिसके अंदर केवल वैराग्य है, जिसके अंदर केवल ज्ञान है, वो हमको नहीं प्राप्त कर सकता। तब कौन प्राप्त करेगा? ज्ञानी प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति से मिश्रित हो। वैरागी हमको प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति से मिश्रित हो। और जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य दोनों है, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं तो वही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भक्ति को प्राप्त करना अति आवश्यक है। भक्ति देवी से मुलाकात हुई। भक्ति देवी अपने दुख के कारण को बताती हैं, बोलती हैं, इस इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर नारद जी ना यही अवस्था रही, अगर ज्ञान वैराग्य हमारे दोनों अगर इसी अवस्था में रहे, तो मैं यहां रहूंगी नहीं, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं कि वृंदावन से अगर भक्ति देवी छोड़ करके चली जाएंगी तो ब्रज में बचेगा क्या? क्या बचेगा? क्योंकि वहां पे तो हमारी लाडली जो है ना, तो भक्ति तो वैसे भी नहीं जा सकती, वैसे भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी भक्ति देवी की रक्षा करना जरूरी है। क्योंकि अगर भक्ति नहीं रहेगी तो राधा रानी के चरणों में प्रेम भी कैसे हमारा? तीनों लोगों की स्वामिनी वहां बैठी है, अपने भक्तों पर प्यार लुटाने के लिए। अरे तीनों लोकन से न्यारी, अरे राधा रानी हमारी, अरे